नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। दिल्ली में यह सच है कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी। पिछले दिनों जिस तरह से रोगी बढ़े हैं, दिल्ली में त्राहि त्राहि मची है। ऑक्सीजन के अभाव में रोगी मर रहे हैं, मरे थे। उससे स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार का कुप्रबंधन पूरे व्यवस्था पर हावी हो गया। कुप्रबंधन इसलिए कह रहा हूँ कि यदि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है, आज पूरा किया जा सक रहा है, तो ये पहले भी किया जा सकता था। जिस समय कोरोना की पहली लहर चली गई मतलब कम से कम बीमारों के आंकड़े आ रहे थे, उसी समय वैज्ञानिकों ने बता दिया था कि भारत समेत सभी बड़े शहरों में कोरोना की दूसरी लहर आएगी और दूसरी लहर बहुत ही भयानक होगी, ये भी स्पष्ट कर दिया था। भारत के ही नहीं, विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों की भी यही राय थी। WHO ने भारत सरकार को अर्थात केंद्र सरकार को इस बाबत सूचित किया था कि कोरोना की दूसरी, जो कि महाभयावह होगी, ऐसी लहर से निपटने के लिए तैयारी करें। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस बाबत आगाह कर दिया था, अपना भी पत्र दिया था और WHO का पत्र भी संलग्न किया था कि वे कोरोना से निपटने के लिए तैयारी कर लें, ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रबंध कर लें। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर कदम उठाया। भारत सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने इसके लिए 551 करोड़ की राशि भी सुनिश्चित कर दी थी और सभी राज्य सरकारों से कहा था कि वे अपने अस्पतालों में, कम से कम बड़े अस्पतालों में, हवा से निर्मित होने वाली ऑक्सीजन का प्रबंध कर लें। बाकी ऑक्सीजन का प्रबंध केंद्र सरकार अपने स्तर पर करेगी। इसके तहत दिल्ली में कुल 8 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले थे। 8 ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी दिल्ली सरकार को करनी थी, पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च बीत गया, अप्रैल आ गया, कोरोना की महामारी अपने चरम पर पहुंचने लगी, लेकिन दिल्ली में एक प्लांट नहीं लगा। 8 लगने थे, 8 में से एक प्लांट तक की शुरुआत नहीं हुई। मतलब स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार कितनी लापरवाह थी, जो अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह तुरंत फेफड़ों पर जाकर के कब्जा जमा लेती है। कोरोना होते ही रोगी को सांस लेने की सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। लंग्स पूरे जाम हो जाते हैं और ऑक्सीजन के अभाव में रोगी मरने लगते हैं। इसमें तत्काल और सबसे कारगर उपाय है ऑक्सीजन। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन समय पर मिल गया तो मरने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद फेफड़े में जो कफ भरा हुआ है, जो निमोनिया का स्वरूप हो चुका है, उससे निपटने के लिए डॉक्टर अपने अपने स्तर पर काम करते रहते हैं। यहाँ दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जब रोगी मरने लगे ऑक्सीजन के अभाव में, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, तब ये इनके कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए। दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से रोज मांग कर रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ाइए। यदि पूरे भारत में ही ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का अभाव, चारों तरफ से ऑक्सीजन की मांग हो रही है, तो अकेले दिल्ली के लिए भारत सरकार सारी ऑक्सीजन कैसे मुहैया कराए? ये सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि आंदोलनकारी संगठन के मुखिया हैं, आंदोलन से इनका संगठन पैदा हुआ है, तो ये आंदोलन का ही मार्ग, न्यायालय का ही मार्ग तत्काल पकड़ते हैं। लिहाजा हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने, चूँकि जनता मर रही थी, अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन का अभाव मर रहे हैं, इसलिए हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी केंद्र सरकार पे की और ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए उचित प्रबंध करने का निर्देश दिया। फिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे रोगियों की संख्या को देखते हुए वारदातों को नज़रअंदाज करना असंभव लगा। केंद्र सरकार ने भी केंद्र सरकार को बुला करके सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाया कि भाई दिल्ली की जनता को, दिल्ली के रोगियों की रक्षा के लिए जितनी आवश्यक ऑक्सीजन है, जितनी आवश्यक ऑक्सीजन उनको लगे, वो उपलब्ध कराइए। उस समय दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में
कहा था कि उन्हें कम से कम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज चाहिए। 5, 6, 7 मई के आसपास की स्थिति ये थी कि इन्हें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज चाहिए। और यहाँ हाई कोर्ट में तो दिल्ली सरकार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी, जबकि उनके प्रवक्ता राघव चड्ढा चैनलों पर 997 मीट्रिक टन की आवश्यकता बता रहे थे दिल्ली को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए। यही विरोधाभास शुरू हो गया। केंद्र सरकार को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के आदेश पर तुरंत अमल किया और 700 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दी गई है इसका ऑडिट करा लें तो कम से कम वास्तविक आंकड़ा सामने आ जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि दिल्ली को कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन में दिल्ली को संभाला जा सकता है। जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का ये मानना था कि दिल्ली को 500, 550 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, और जो अतिरिक्त मांग रहे हैं, यदि वो ऑक्सीजन बचे तो कम से कम देश के अन्य राज्यों को उससे सहायता मिल सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन तत्काल बनने वाली चीज़ नहीं है। दिल्ली सरकार की दलील 700 से नीचे आने की नहीं थी। वैसे 700 मीट्रिक टन सप्लाई शुरू हो गया, लेकिन जब भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ऑडिट कराने की बात निकली, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ऑडिट करने पर सहमति जता दी और दिल्ली सरकार से अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और एक कमेटी गठित करने का निर्देश दे दिया। तब से दिल्ली सरकार की ज़मीनें, पैर के नीचे की ज़मीन हिलने लगी। जैसे ही ऑडिट का मुद्दा आया कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के पैर के नीचे की ज़मीन हिलने लगी। अब उसका कारण यह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की वास्तविक कमी नहीं थी। दिल्ली में जमाखोरी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर 400-500 की मात्रा में विधायकों के बंगले में, विधायकों के फार्म हाउस पे, विधायकों के पास रखे हुए हैं, ऐसी गोपनीय रिपोर्ट भारत सरकार के पास थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट का जैसे ही मंशा प्रकट किया और दिल्ली केंद्र सरकार ने छापेमारी शुरू करवा दिया। तो सबसे पहले जो है इनके विधायकों, नेताओं के घरों में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने लगे। इमरान हुसैन नामक इनके ही विधायक के घर से, माने फार्म हाउस से 650 सिलेंडर ऑक्सीजन के मिले। पुलिस ने पकड़ा, मामला आगे बढ़ा तो इनके प्रवक्तागण कहने लगे कि वो तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए ऑक्सीजन लाके रखा गया था। हर विधायक को, हर सांसद को अपने क्षेत्र की जनता के लिए इस तरह का प्रबंध करना उचित है। अब प्रश्न ये उठता है, जब ऑक्सीजन जो है आपात योजना के तहत आपात स्थिति के लिए रखा गया है, तो कोई भी इसको सुरक्षित अपने घर में नहीं रख सकता। जितनी आवश्यकता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ऑक्सीजन कोई रख सकता है, ले सकता है। तब 650 सिलेंडर ऑक्सीजन का मिलना मतलब ये जमाखोरी का मामला है। तब यह तर्क दिया जाने लगा कि ये तो दिल्ली के बाहर के राज्यों से अपने निजी संसाधनों से लाई हुई ऑक्सीजन है, जिस पर कोर्ट को मामला हजम नहीं हुआ। कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई कि ऑक्सीजन रखना गैरकानूनी है। मामला यह है कि जहां से भी, जिन राज्यों से ऑक्सीजन के सिलेंडर लाए गए हैं इमरान खान के पास, तो वो कहाँ से लाए गए हैं। इमरान हुसैन जी क्या घर से तो बनाए नहीं हैं। जहाँ से लाए हैं वहाँ के रोगियों के अधिकार को इन्होंने वंचित किया उनको, वहाँ के रोगी ऑक्सीजन के अभाव में मरे होंगे। यदि वे सिलेंडर जिन राज्यों से भी लाए गए हैं, यदि उन राज्यों में होते तो वहाँ के रोगियों को वो ऑक्सीजन मिलता, उनकी जान न जाती। ये तो एक तरह से मारने का मामला दिख रहा है। वहाँ के रोगी की जान गई होगी, ये दिल्ली में लाके अपने घर में रखे हैं। ठीक है, वो अपने क्षेत्रीय जनता के लिए लाए होंगे, लेकिन किसी को निजी तौर पर इस तरह से ऑक्सीजन रखने का अधिकार नहीं है। इस समय मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने समीक्षा ऑडिट करने का आदेश दे दिया है। ऑडिट के लिए समिति भी गठित हो रही है। अब निश्चित है कि इसमें केजरीवाल सरकार के इनके नेता फंसते नजर आ रहे हैं।
अब फंसते नजर आ रहे हैं, तो ऑडिट का इन्होंने विरोध कर दिया। ऑडिट का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें पता है कि इनके लोग ही गड़बड़ किए हैं। ऑडिट का विरोध करके ये मामले को टरकाना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ऑडिट नहीं होगा। ऑडिट होगा, ऑडिट होगा तो केजरीवाल सरकार के कई लोग, कई नेता इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, फंसेंगे भी। एटलीस्ट इमरान हुसैन का गला तो इसमें फंस ही चुका है। ऐसे बहुत सारे इनके पार्षद हैं, बहुत सारे इनके नेता हैं जिनके पास से ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। अब ये लाख बहाना करें, लेकिन इनके गले में हड्डी बन चुका है ऑक्सीजन। अब देखिए, जब ये ऑडिट का मामला हुआ तो कल की बात है, कल इनके मंत्री जो अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा स्थान रखते हैं, मनीष सिसोदिया जी, सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं कि हमें अब 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो उनका तर्क है कि हमें इसलिए रोगी हमारे कम हो गए हैं। अब बताइए, जब इनके पास दिल्ली में रोगी की संख्या 74,941 थी, बीमार लोगों की संख्या, तब इनको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली केंद्र सरकार दे रही थी। तब इन्हें कम पड़ रहा था। तब ये कह रहे थे, इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि 976 से 998 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब आज जब स्थिति यह है, कल की बात है कि दिल्ली में 82,725 रोगी हैं, तब इनका ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए था, ऑक्सीजन की मांग बढ़नी चाहिए थी, वो उल्टा घट करके अब 582 पे आ गए हैं। ये कुछ गणित समझ में नहीं आ रहा है। 700 मीट्रिक टन रोज मिल रहा था जब रोगी कम थे, अब रोगी बढ़े हैं तो इन्हें 500 से 550, 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में कैसे इनका काम चलेगा? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार को केवल रोना आता है, केजरीवाल सरकार को केवल रोना आता है, आंदोलन करना आता है। आंदोलन पे एक बात याद आई, यह संक्रमण की बीमारी है, भीड़ होगी तो बीमारी बढ़ेगी, लोग संक्रमित होंगे। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर हजारों बिचौलिए, हजारों दलाल बैठे हुए हैं जो किसान और सरकार के बीच में अब तक बिचौलिया का काम करते थे, आंदोलन कर रहे हैं। उनको भगाने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए, उनको हटाने के लिए केजरीवाल ने एक बार कोई सवाल नहीं पूछा। होना ये चाहिए था, इन्हें तर्क देना चाहिए था कि बॉर्डर पर इस तरह की भीड़ होना उचित नहीं है, इससे दिल्ली के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इन्हें बंद कराइए, इन्हें हटाइए। लेकिन नहीं, उल्टा यही केजरीवाल सरकार के लोग वहाँ बिजली, पानी, उनको टेंट की व्यवस्था कराते दिख रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वो किसान है ही नहीं है, किसान वो केवल ब्लैकमेलर हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, आकर के वहाँ दिल्ली को संक्रमित कर रहे हैं। वो अपना टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते, वो देश हित में सोचना भी नहीं चाहते, वो तिरंगा का अपमान भी कर चुके हैं, तिरंगा को निकाल के फेंक चुके हैं। ये ऐसे लोगों को केजरीवाल सरकार मदद करती है। तो ये किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह के राजनेता हैं, ये आप तय करिए। मेरे हिसाब से दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन दी गई है, जितनी रेमडेसिविर दिल्ली में आई है, जितनी दवाइयाँ आई हैं, इन सब का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये ऑडिट नहीं करवाना चाहेंगे, इससे बचना चाहेंगे। इनको तो खाली बहाना चाहिए। हो सकता है ऑडिट शुरू हो तो ये आंदोलन शुरू कर दें, ये आंदोलन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही आंदोलन से हुई है। जो आंदोलन से उत्पन्न हुआ है उसका इतिश्री भी आंदोलन से ही होता है। कोई और आंदोलनकारी आएगा, इनके राजनीतिक भविष्य को समाप्त कर देगा। ऐसा अब तक हुआ है, जहाँ जहाँ भी आंदोलन से उत्पन्न पार्टियाँ आगे आई हैं, सत्ता तक पहुँची हैं, दोबारा कभी नहीं आई हैं। एक बार अंतिम बार होता है। ठीक है, दिल्ली की जनता फ्री बिजली, फ्री पानी में इन्हें दोबारा भेज दी, लेकिन बाकी इसकी पुनरावृत्ति कहीं होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम आपसे नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, आपके हमारे विचार मिले, इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।